जहां तक मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं केवल सच। भाजपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता किया। मुद्दा रहा पेशा कानून। बीते कैबिनेट में 1996 के तहत पेशा कानून नियमावली को मंजूरी दी गई है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में जनजातीय जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने और आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। आगे उन्होंने पूरी बातों को रखते हुए क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। आज के इस प्रेस वार्ता में मंचस्थ हमारे पार्टी के सभी नेतागण, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटिंग मीडिया के सभी बहनों और भाइयों, हम कुछ 1-2 दिन के बाद यानी 2025 इस विदाई के बेला में और 2026 नूतन वर्ष, नए वर्ष की प्रतीक्षा में आज की इस प्रेस वार्ता आयोजित हुई। तो इस नूतन अग्रिम 2026 वर्ष की आप सभी मीडिया के साथियों के साथ साथ सभी झारखंड वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। 2026 का वर्ष एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नई उत्साह के साथ हर परिवार में सुखी समृद्धि आए, हमारा राज्य, हमारा देश एक समृद्ध राज्य, समृद्ध देश बने, यही ईश्वर से कामना है। आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्यतः जो विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा जो पेशा नियमावली अधिनियम के प्रावधानों से इतर बनाया गया है, यह नियमावली पेशा कानून की मूल भावना के विपरीत है। जैसा कि क्योंकि अभी इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि मैं 24 दिसंबर को समाचार पत्र में पढ़ा, उसमें ग्राम सभा से विपरीत अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति यथा संथाल समुदाय माजिद परगना, हो समुदाय मुंडा मानकी तेवरी, खड़िया समुदाय डोक्टो सोहार, मुंडा समुदाय हाथू मुंडा पाड़ा राजा पहाड़, उराव समुदाय महतो पाड़ा बेल राजा पहाड़, भूमि समाज से मुंडा सरदार नापा डकवा। ये राज्य सरकार जो पेशा नियमावली में ग्राम सभा अध्यक्ष आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को मानने वाले लोग बनेंगे, ऐसा समाचार पत्र में छपा है। उस आधार पर मैं मानता हूं कि यह पेशा कानून 1996 का उल्लंघन है, जबकि पेशा अधिनियम 1996 की धारा 4 का में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए
रूढ़ी जन विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों के अनुकूल होगा। खा, ग्राम साधारणता आवास या आवासों के समूह पूर्वा या पूर्वों के समूह से मिलकर बने, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता। जहां तक मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया। पेशा कानून में आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को मिटाने के बजाय उसे कानूनी जामा पहनाकर सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि अपने सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और संसाधनों पर उसका नियंत्रित सुनिश्चित हो सके। एक बात हम सबको स्पष्ट रहनी चाहिए, पेशा कानून क्यों जरूरत पड़ती है। पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज की पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। हमें लगता है, जो शंका है, या तो ये मामला को जानबूझकर सरकार पेशा कानून बनाने में गलती कर, ताकि ये मामला फिर न्यायालय में जाए। फिर न्यायालय में जाने में लटकाव भटकाव, जो सरकार की कार्य पद्धति है, नीति है, हम लोग ने जेपीसी में भी देखा, नियमावली गलत बनाओ, फिर मामला कोर्ट में गया, लटकाव भटकाव। हर मामले, चाहे इसी पेशा कानून में लगातार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार जो काम विधायिका को करनी चाहिए, जो कार्य कार्यपालिका को करनी चाहिए, इसी तरह स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कोर्ट के बार बार आदेश के बाद अब थोड़ी सुगबुगाहट स्थानीय निकाय की चुनाव भी हुई। जहां तक मैं दूसरे राज्य का भी थोड़ा अध्ययन किया, ये जो मैं बात बोला पेशा कानून का, सारा कानून इस पे लिखा। ये भारत सरकार का पेशा, जो 4 मैंने बताया कहा, ये इस पेशा कानून के आधार पर ही मैं आपके समक्ष इस बात को, जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ प्रशासन का गजट है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ग्राम सभा की संरचना एवं गठन, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 का के खंड आ से रखते हुए आवश्यकता अनुसार ग्रामों के समूह के लिए आवास या आवासों के समूह के लिए मोहल्ला, मजरा, टोला, पारा के लिए, जिसमें समष्टिक समुदाय परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो, के लिए एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सके। छत्तीसगढ़ का पेशा कानून का गजट है, जिसमें अंकित है स्पष्ट रूढ़िवादी, परंपरा के साथ साथ रूढ़ियों के अनुसार। इस तरह जो कैबिनेट से पंचायत
पेशा नियमावली मैं मानता हूं कि हमारे जनजाति समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। अविलंब गजट के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पेशा नियमावली कानून को गजट के माध्यम से सार्वजनिक करे, ताकि क्योंकि ये फिर विधानसभा भी जाए। कानून तभी बनेगा जब कैबिनेट पास करने के बाद फिर विधानसभा पास करेंगे, तो फिर महामहिम राज्यपाल के पास जाए। तो अविलंब राज्य सरकार इस पेशा नियमावली का जो कैबिनेट में पास की है उसको सार्वजनिक हो, ताकि हमारी झारखंड की जनता, खासकर जनजाति समाज वो स्पष्ट हो कि हमारी जो पेशा कानून 1996 के अनुसार परंपरा और रूढ़िवादी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक प्रथा अक्षुण्ण रहे, इसीलिए 1996 में पेशा कानून शेड्यूल एरिया में, जो झारखंड में 13 जिला 112 प्रखंड में लागू होगा, उसको अविलंब स्पष्ट करें। आज के प्रेस में मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बड़ा आरोप आप पर भी लगता है। आपने पेशा कानून जब सरकार ला रही है, आपकी सरकार ने ये काम नहीं किया। देखिए, मैं पिछले वर्ष पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पेशा कानून पर मैंने किया था, ये प्रश्न हमारे विपक्षी सदस्य के भी लोग उठाते हैं, तो हाथ कंगन तो आरसी क्या कहावत है ना। देखिए, पेशा कानून इस राज्य में लागू ना हो, इसके लिए कुछ अदृश्य शक्ति लगातार लगी हुई थी, जो 2010 से ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने का काम करता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं बार बार इस बात को दोहरा, तो हमने 2015 मैंने चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज सचिव को बुलाया पेशा कानून के संदर्भ। तो अधिकारियों ने जानकारी दी, मामला हाई कोर्ट में, क्योंकि कुछ लोग जो इस राज्य में पेशा कानून लागू ना हो, रूढ़िवादी परंपरा को मान्यता ना मिले, ऐसे लोग जो 5th शेड्यूल हमारे झारखंड में भारत के संविधान में दिया है, वो चाहते थे यहाँ 6th शेड्यूल लागू, ऑटोनोमस बॉडी बने, या रूढ़िवादी व्यवस्था ना हो। हाईकोर्ट में भी वो अदृश्य शक्ति हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू, और ये जजमेंट 2017 लास्ट के 18 में जजमेंट आया, और फिर हमने 2019 में ड्राफ्ट बनाने का काम किया। कोई भी आरटीआई डालकर आप फाइल देख सकते हैं कि 2019 से जब हमारी सरकार थी, हमने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी।